भारत माता की जय। जय हिंद। सफ़ेद कबूतर उड़ाने वाला जवाहरलाल नेहरू, हजारों हिंदुओं का हत्यारा, हजारों तिब्बती भाइयों का हत्यारा, एक महान नेता, एक शांति दूत कैसे हो सकता है। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो का फोकस कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल कांग्रेस के काले कारनामे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर जब हमला किया कवालियों के वेश में, उस वक़्त पंडित नेहरू ने सेना वक्त पर क्यों नहीं भेजी। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल, हजारों हिंदू भाइयों की वहाँ हत्याकांड, कत्लेआम और हमारी माता बहनों की इज्जत आबरू और लूटपाट की गई। पंडित नेहरू ने सेना देर से क्यों भेजी या भेजना ही नहीं चाहते थे, इसके पीछे एक राज है। पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंपना चाहते थे, जबकि राजा हरि सिंह ने बहुत पहले से ही भारत में विलय पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन पंडित नेहरू ने समय पर सेना ना भेजकर हजारों हिंदुओं का वध करवाया। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल शुरू से नेहरू गांधी परिवारवाद में कायम था। जयलक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन, जिसने कि इस कॉलेज स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, उसको रूस का राजदूत बनाकर भेजा, बाद में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल उस वक़्त अगर नेहरू ने चीन की मदद ना की होती, आज तिब्बत एक आज़ाद देश होता दुनिया के नक्शे में। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल, पंडित नेहरू ने बहुत सी छेड़खानियाँ की, जिसका दुष्परिणाम ये देश आज तक भुगत रहा है। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल, एक घटना अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर अपनी फैमिली के साथ आए थे। उन्होंने चीन से युद्ध की आशंका को देखते हुए हथियारों की पेशकश की और एक परमाणु बम भी वो देना चाहते थे। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि इस परमाणु बम का राजस्थान के रेगिस्तान में प्रशिक्षण कर लेना, लेकिन पंडित नेहरू किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्होंने मिस्टर केनेडी की कोई भी बात ध्यान से नहीं सुनी और ना ही तवज्जो दी। उल्टे उसके परिवार की महिलाओं से वो ज़्यादा गुफ्तगू में व्यस्त थे। कीचड़ का कमल सवाल करता है। कीचड़ का कमल, एक घटना क्रम के अनुसार ये बात कई बार सुनी जाती है देश में। महात्मा गांधी जो कि इस बात पर अड़े हुए थे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। तो यही महात्मा गांधी उन्हीं दिनों में आज़ादी से पहले माउंटबेटन के पास गए और एक प्रस्ताव रखा उनके सामने। उन्होंने कहा कि बंटवारा भूल जाइए, मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दें, सत्ता उनको दे दें, बंटवारा भूल जाए। ये थे देश के महात्मा गांधी। कीचड़ का कमल सवाल करता है। आज़ादी के बाद 55 करोड़ रुपए की राशि दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जिद पर अड़े थे। इनके अनुसार कि मैं तो अनशन पे बैठ जाऊंगा, नहीं तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, कीचड़ का कमल सवाल ये करता है कि उस वक़्त जब आज़ादी बंटवारे की बात थी, बंटवारा ना होने की बात थी, बंटवारा ना करने की बात थी, बंटवारे पर अपनी लाश बिछाने की बात थी, उस वक़्त
ये महात्मा गांधी का अनशन कहाँ गया था? कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। पंडित नेहरू ने जब भी मौका मिला देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, जब भी मौका मिला देश के हिंदुओं के साथ कत्लेआम करवाया सेना के द्वारा। बिहार की एक घटना में 79 किसानों के ऊपर गोलियां बरसवाई, जिससे कि 400 से ज़्यादा किसान मारे गए। तो यह जवाहरलाल नेहरू अपनी मित्र प्रियंका से आकर कहता है 400 किसान मरे, कुछ ज़्यादा मर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सब बातें, ये सब तथ्य इतिहास में वर्णित है दोस्तों। मैं कोई बनी बनाई या सुनी सुनाई बात आपके आगे नहीं रख रहा। मेरा उद्देश्य कीचड़ का कमल ये चाहता है कि देश जागे। उस वक़्त मीडिया, दूरदर्शन, ये चैनल सब नहीं हुआ करते थे। आज मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, पल की बात पलों में दुनिया में फैल जाती है। इसलिए हमें जागरूकता बरतनी होगी और देश की जिम्मेवारियों को, इस देश की जनता को संभालना होगा। कीचड़ का कमल सवाल करता है। देश की जनता अगर आज जागरूक नहीं हुई, फिर दोबारा से हम उस 1947 वाला मंजर दोबारा से देखने के लिए मजबूर होंगे। कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सी घटनाएं, बहुत से दर्द इस देश को दिए, जिसमें एक घटनाक्रम में दिल्ली में किसान आंदोलन पर गोलियां बरसवाई और बहुत से किसानों का कत्लेआम करवाया। मणिपुर में भी एक घटना के अनुसार एयर स्ट्राइक करवाई, जिसमें हज़ारों की संख्या में मणिपुर के लोग निहत्थे मारे गए। कीचड़ का कमल सवाल करता है। और भी बहुत सी घटनाओं के अनुसार गांधी, नेहरू और राजीव गांधी, जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ इस्लामिकवाद की ओर झुकाव रखते हुए देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। ये सब बातें एक ही ओर इशारा करती हैं। कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। बहुत सी घटनाक्रम के अनुसार ये बात साबित हो जाती है कि सन 61-62 और 62 के समय अमेरिका का रवैया, जैसा कि बताया गया, वो भारत की मदद करना चाहता था। उसके बाद युद्ध में अमेरिका, ये सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका का रवैया, अमेरिका का साथ पाकिस्तान के साथ था। इस घटनाक्रम को कोई नहीं भूल सकता। कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। भारत के वो सभी महान नेता जो बिना किसी लाग लपेट के देश की सेवा करना चाहते थे, उसको नेहरू ने सिरे से ही ठिकाने लगा दिया। उन सभी को सिरे से ठिकाने लगा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बम्बई में 2 बार चुनावों में हेराफेरी करके हरवा दिया गया, ताकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहीं संसद में डेरा ना जमा लें। इसके डरते उन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब को 2 बार चुनाव में हरवाया। कीचड़ का कमल सवाल करता है। इस देश की घटनाएं और इतिहास बहुत दर्दनाक है दोस्तों, जो कि देश से छुपाया गया, देश से छुपा कर लिखा गया। देश का सारा इतिहास इस्लामीकरण की ओर मोड़कर आज बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे देश और देश के नेताओं और देश के राजाओं द्वारा एक समृद्ध इतिहास कायम था, जिसको कि ठुकरा कर इस गांधीवादी लोगों ने और नेहरू ने और वामपंथी लोगों ने
इस देश के इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो सब चीज़ों के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी पता ना चले। कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। अगर आज पंडित नेहरू उस वक़्त प्रधानमंत्री ना बने होते तो दोस्तों आज भारत की तस्वीर कुछ और होती, आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। इस देश में हमेशा से ही दुखों, संकटों और धोखाबाजी इस देश के अपने नेताओं ने ही की, ये एक कड़वा सच है। कीचड़ का कमल सवाल करता है, कीचड़ का कमल। अगर आज ये कीचड़ का कमल आपसे रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, देश के सभी नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, आम जनता को इन सब घटनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि देश में एक सुदृढ़, मजबूत सरकार बनाने में बहुमत प्राप्त हो सके, देश तरक्की करे, आगे बढ़े। उन सब परेशानियों को पीछे छोड़कर हम नए भारत की ओर आगे बढ़ें। कीचड़ का कमल सवाल करता है और देश से ये अपेक्षा करता है। बहुत सी घटनाएं हर वक्त इस देश में कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं, जिसका कि अगर गौर से देखा जाए इन सब के पीछे देश का विपक्ष और ये गांधी परिवार ही रहा। जहाँ से भी इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कहीं से भी उठा के आप देख लीजिए, इसके पीछे नेहरू गांधी परिवार ही मिलेगा, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे भारत हिंदुओं का देश बने, भारत एक आज़ाद देश बने। ये शुरू से ही देश का इस्लामीकरण करना चाहते थे। कीचड़ का कमल आप सब से सवाल करता है, कीचड़ का कमल। अंत में ये कीचड़ का कमल आपसे प्रार्थना करता है, जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो आज है वो कल में बदल जाएगा, वो कल इतिहास में बदल जाएगा। और दोस्तों, इतिहास की जानकारी हर एक नागरिक को होनी ही चाहिए, देश की मजबूती के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के चौमुखी विकास के लिए, देश के बच्चे बच्चे को देश का इतिहास मालूम होना ही चाहिए, ताकि हम दोबारा से उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं जो गलतियां हम पिछले 150 सालों से दोहराते आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन की कमी, विचारों की कमी, विचारों की आदान प्रदान की कमी, जिसके लिए हमने 150 साल इस देश को संकट में झोंका। और आज फिर वही उसी दोहराए पर आज ये देश खड़ा है, और देश को संभालने के लिए कीचड़ का कमल आप सब से प्रार्थना करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।